आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान। आज का वचन में जाएंगे पुस्तक आइसाया चैप्टर 9 वर्स 6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारे लिए एक पुत्र क्या है? उत्पन्न दिया है। क्या वो पहले क्या लिखा है? उत्पन्न हो गया। उसका मतलब क्रिसमस दिया गया, गुड फ्राइडे। तो ये वचन क्रिसमस और गुड फ्राइडे दोनों को हम क्या कर सकते हैं? हाँ, ले सकता है। दिया क्रिसमस और उत्पन्न हुआ क्रिसमस, दिया गुड फ्राइडे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा परमेश्वर पिता ही हमारे लिए ये पृथ्वी के ऊपर बेटा का रूप से आया। पुत्र उसका नाम क्या करके लिखा है? नित्य अद्भुत युक्ति, नित्य पिता, अनंत काल का पिता, अनंत काल का पिता। पिता ही बेटा का रूप से हमारे लिए पृथ्वी के ऊपर आया है। क्रिसमस मतलब हम लोग को क्या याद आता है? दिवाली मतलब क्या याद आता है? हाँ, दिवाली की क्या याद आता है? दिवाली मतलब क्या? सब जगह में सुनता है पटाखे। दिवाली मतलब हर बच्चा लोग बड़ा लोग को क्या याद आता है? इमीडिएटली पटाखे। रमजान मतलब क्या याद आता है वो लोग को? बिरयानी। हाँ, क्रिसमस मतलब क्या याद आता है? स्टार। हालेलुया हालेलुया। ये स्टार किसका घर में रहता है? आप क्या दूसरा को बताना चाहता है? मेरा घर में यीशु ने जन्म लिया है। हालेलुया हालेलुया। क्रिस्टियन क्रिसमस का मतलब मेन क्या है? स्टार है। शास्त्री लोग को कौन यीशु का सामने लेके आया? स्टार, तारा है क्या नहीं? मैथ्यू में पढ़ेंगे, मैथ्यू 2:9-11। स्टार है क्रिसमस का मुख्य पात्र है। स्टार है परमेश्वर यीशु ने किधर जन्म लिया करके शास्त्री लोग को लेके जाता है। मैथ्यू 2:9-11। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था, वह उनके आगे आगे चला, और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। हालेलुया। तुम्हारा घर में वो स्टार ठहरता है। तुम क्या लोगों को बताना चाहता है? यीशु ने मेरे घर में जन्म लिया है। क्रिसमस का मेन
क्या था? तारा है। ये तारा है, ये शास्त्री लोग लेके जाके यीशु किधर जन्म लिया उधर तक पहुंचाया है। तो हम अनेक लोग परमेश्वर के बारे में बताने लोग क्या बनता है? स्टार। हालेलुया। आप और मैं कौन है? स्टार है। बहुत लोग परमेश्वर के बारे में बताने लोग सब स्टार है। दानियल में लिखा है, दानियल में देखेंगे, दानियल 12:3। तो आप और मैं, हम ऑर्डिनरी लोग नहीं है, हम लोग कौन क्या है? स्टार। हालेलुया। से आई एम स्टार। यस। सी रीड। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर को मार्ग बता रहे, परमेश्वर को साक्ष्य देता है, परमेश्वर के बारे में किसको एक्सप्लेन करता है, परमेश्वर को लेके आता है, वो सब कौन है? तारा है। बेथलेहम में यीशु जन्म लिया, लेकिन और को मार्ग बता के लेके आया कौन है? स्टार। और चरवा लोगों को परमेश्वर किसको और बताया? यीशु जन्म लिया करके दूध को वो, क्योंकि परमेश्वर जानता है वो लोग तारा को और बताए तो वो लोग खाएगा, तारा को देखेगा, सो जाएगा। इसके लिए परमेश्वर आपको मेरे को स्टार को और यीशु को बस लेके गया, और शर्वा को किसका ओर लेके गया? दूध का ओर बात करके लेके गया। स्टार परमेश्वर यीशु का ओर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आप और मैं परमेश्वर का कौन है? स्टार है। परमेश्वर के बारे में किसको तुम बता रहे? परमेश्वर के बारे में साक्षी दे रहे? परमेश्वर को और किसको तुम लेके आता है? हम सब परमेश्वर को, लोग परमेश्वर को और आने के लिए लोगों को मार्ग बता रहे। तारा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर 12 लोग को चुना था। ये 12 लोग भी पढ़ा लिखा लोग नहीं है। युदास करे वो ये यीशु को क्या कहता है दुश्मन से? हाँ, मैं यीशु को जानता हूँ। यीशु अभी किधर रहेगा, किधर प्रार्थना करेगा, वो किसका साथ रहेगा, मैं जानता हूँ। पढ़ा लिखा आदमी था वो युदास करे, वही कहता है आई नो वेयर ही विल बी नाउ। मैं जानता हूँ वो किधर रहेगा, वो किधर अभी प्रार्थना करते रहेगा, मेरे को मैं जानता हूँ। आओ आप लोग, मैं तुम लोग को लेके जाता हूँ। वो यीशु को पकड़ने के लिए मैथ्यू 26:46-50 उठो उठो चले, हाँ। देखो मेरा पकड़ने वाला निकट आ पहुंचा है। वह यह कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था आया और उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह संकेत दिया था, जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। 12 लोग परमेश्वर चुना, लेकिन एक ही आदमी, वो सब काइंडेबल जानता है यीशु के बारे में। एक तो बोला मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, वो किधर रहता है, वो कौन है, यीशु कौन है, मैं नहीं जानता हूँ। उसको थोड़ा दिन निंदा था,
लेकिन इसको जिंदगी भर निंदा है। ये बड़ा लिखा आदमी यीशु को बारे में मैं जानता हूं, अभी वो किधर रहेगा, आओ मैं तुम लोग को लेके जाते करके लेके आया आदमी को, उसका नाम भी किसको किसको रखना मन नहीं है। बाइबल में देखो हर नाम हाँ लोग रखता है, इसका नाम कोई लेना भी आशा नहीं करता है, उसका नाम किसको रखने के लिए भी कोई आशा नहीं करता है। तो परमेश्वर को हाँ मैं जानता हूँ किधर है करके पकड़ने के लिए लेकर जाने में कितना बड़ा निंदा उसका जीवन में। देखो एक आदमी मैं जानते नहीं बोला, उसको दौड़ा दिन निंदा है। वो कभी चार पांच बच्चा लोग इकट्ठा होएगा, वो रास्ता में जाएगा, वो बच्चा लोग कैसा आवाज करता था पेदुर का पीछे, कोकरो करके आवाज करता था। वो आवाज सुनने में पेदुर इतना रोने लगा। वो किधर भी जाने दो, किधर वो खड़ा रहेगा, बच्चा लोग को देखेगा, उसको देखेगा, कोकरो करके आवाज करेगा। और अर्ली मॉर्निंग मुर्गा आवाज करता है, वो डर के वो झटक करके उठता था, बैठ कर रोता था, मैंने परमेश्वर को इनकार किया। वो आवाज सुनकर वो हर दिन वो रहने के टाइम रोता था। वो रो के कैसा एक निशानी बन गया था, आंसू आके कैसा वो टिक्का रखे किसकी एक निशानी हो जाता है ना, एक मार्क हो जाता है, कुछ कट्टू हो जाता है, उधर एक निशानी आ जाता है। ऐसा वो रो के आपको कसकर ये क्या पानी आके एक निशानी ही बन गया बोलते हैं पेदुर का मुंह में। इतना पेदुर परमेश्वर वापस आत्मा मिलने तक पेदुर रोया था। तो मैं जानता नहीं बोला आदमी की थोड़ा समय निंदे, मैं जानता हूँ किधर रहते, आओ मैं लेकर जाते करके पकड़ा के आदमी को जिंदगी भर निंदे। तो हमारे जीवन में हमारा परमेश्वर दिया एक कनेक्शन को, एक प्यार को, एक परिवार को, मैं क्या हम आप और मैं क्या नहीं करना चाहिए, जल्दी ऐसा उठाकर फेंकना नहीं चाहिए। कैसा युदास कर इसने फेंक दिया, देखो कितना पैसा के लिए फेंक दिया, हाँ 30 सिल्वर कॉइन्स को। थोड़ा लोग इसका साथ रह के प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर कहता है बस हो गया, अभी सो जाओ मत, उठो बैठकर प्रार्थना करो मेरे साथ, मैं बहुत व्याकुल में। ये लोग बार नींद आता है, लेकिन युदास करीब वो समय क्या करता है, दूसरा लोग का साथ ध्यान करता है, और वो जानता है अभी ये समय है, वो किधर रहेगा, वो क्या करता रहता होगा, आओ मैं तुम लोग लेके जाता हूँ। यीशु उधर क्या कहता है, चलो उठे, मेरे पकड़ने वाला इकट्ठा आ गया है। यीशु भी जानता है, और ये आया, उसको क्या दिया, चुमा दिया, और क्या करके दिया, उसको पकड़ने के दे दिया। और परमेश्वर चुना, कितना प्यारा परमेश्वर। देखो ऐसा ये 12 लोग को चुना, ऐसा परमेश्वर हम सबको चुना गए, एक देश में, एक परिवार में, एक रिलीजन में, एक जात में हमारा परमेश्वर हमको चुना है। हमारा परमेश्वर अच्छा लोग करके हमको चुना नहीं है, हम रिच करके हमको चुना नहीं, हम अच्छा लोग करके चुना नहीं। हमारा कैसा परमेश्वर ये 12 लोग को चुना है, ऐसे हमको चुना है। तो ये परमेश्वर दिया संबंध को हम कभी क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा हाँ वो करके कभी फेंकना नहीं चाहिए। वो बहुत दुखी बात है, वो दुखी बात है, क्योंकि ये संबंध ये पृथ्वी पर खत्म नहीं होने वाला है। यीशु का साथ, परमेश्वर चुना लोग का साथ रहने वाला संबंध वो इधर ही नहीं उधर तक कंटिन्यू है। यीशु कहता है जॉन 14:1-3 पर, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, बहुत रहने का स्थान है। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने
यहाँ हाँ। ले जाऊंगा हाँ। कि जहाँ मैं रहूं हाँ। वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर दिया और संबंध परमेश्वर चुना, उसको परमेश्वर कभी नहीं भूलता है। हमें हमारा परमेश्वर कैसा सिचुएशन में, कैसा समय पर, कैसा मोड में हमको चुना, हम भूलना नहीं चाहिए। वो संबंध ये पृथ्वी पर नहीं है, स्वर्गीय तक हमारा परमेश्वर क्या करता है, हमको जगह तैयार करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर दिया प्रेम को, आत्मरिक के संबंध को, एकता को कभी शत्रु तोड़ने के लिए मौका नहीं देना चाहिए। एलिया का पीछे एलिशा जाता है। अभी थोड़ा समय एलिया जाने वाला है। सब लोग बोलता है अभी तुम्हारा मालिक जाएगा, तुम क्यों उसका पीछे जाता है? एलिशा क्या बोला? शट योर माउथ, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। व्हाट ही सेड? यू शट योर माउथ, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। देखो परमेश्वर का साथ, वो चुना, वो आत्मरिक का संबंध का साथ एक बन करने के टाइम एलिशा ने बड़ा काम किया है, बड़ा काम किया। ऐसा परमेश्वर दिया परिवार, परमेश्वर दिया चॉइस, परमेश्वर दिया एकता के साथ हम बनकर रहने का समय हम बड़ा बड़ा कार्य कर सकता है, बड़ा बड़ा कार्य कर सकता है। युद्ध करे देखो, बाकी सबको परमेश्वर वापस मिला, टूटा लोग को उठाया, खड़ा किया, अभिषेक दिया, परमेश्वर ने उपयोग किया। लेकिन उसको देखो वो कैसा मरा, संबंध तोड़ने के टाइम जिंदगी देखो, एड्रेस ही नहीं है, निशानी नहीं है। बाकी सबको परमेश्वर ने डाउट को क्लियर किया, क्षमा किया, अभिषेक दिया, अब उपयोग किया, उपयोग किया। लेकिन ये आदमी की निशानी नहीं, एड्रेस ही नहीं है, एड्रेस ही नहीं है, एड्रेस ही नहीं है। इसके लिए परमेश्वर देखो, राजा में पढ़ो, 2 राजा 2:3। और बेतेल वासी भविष्य वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, एलीशा ने कहा, हाँ मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आके बोलता है तुम किधर से किधर तक तुम जाएगा उसका साथ। थोड़े समय में वो तो तुम्हारा परमेश्वर उठाने वाला है। लेकिन एलीशा ने क्या कहता है, तुम लोग शट योर माउथ, आई नो। देखो एलीशा ने बड़ा काम किया है। ऐसे हमारे जीवन में शत्रु अनेक बार हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया, परिवार से परमेश्वर दिया, आत्मिक का एकता से तोड़ने के लिए वो अनेक टाइम वो कोशिश कर सकता है। लेकिन आप और मैं क्या बोलना, क्या है, कैसा एलीशा ने जवाब दिया है, वो ये जवाब है हमारे लिए। परमेश्वर से एकता में रहने में देखो, एलिसबेथ और मरियम का एकता को देखो। मरियम और एलिसबेथ एक आत्मिक एक संबंध था। मूसा और आरोन को एकता को देखो। मिस्र देश में 6 लाख लोगों को बाहर निकालने के लिए हिम्मत दिया, उनका एकता। ऐसा परमेश्वर चुना लोग एकता में रहता है। कितना बड़ा कार्य हम परमेश्वर के लिए कर सकता है, कितना बड़ा कार्य कर सकता है। और हेरोद और यीशु को देखो, हेरोद एक पोखरी पैलेस में जन्म लिया, हमारा परमेश्वर राजा दी राजा किधर जन्म लिया? तो पैलेस में जन्म लेते सब राजा नहीं है। अभी किधर जानवर के बीच में जन्म लिया लोग, राजा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसके लिए मैं पहले बोला, आपको और मैं स्टार है, क्योंकि आपको मेरे को परमेश्वर ने चुना है। दूसरा लोग को साक्षी बनकर रहने के लिए हमको देख के दूसरा को सोचना चाहिए, ये लोग देखो, ये लोग कैसा लोग है, ये लोग
कितना आरोग्य में, कितना खुशी में, कितना शांति में है, कितना एकता में है। सोच कर परमेश्वर को बोलो क्या करना चाहिए, याद करना चाहिए। देखो परमेश्वर कितना अच्छा है, देखो कितना तकलीफ है, कितना प्रॉब्लम है देश में, लेकिन ये लोग को कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। ये लोग अच्छा खुशी में रहता है, ये लोग अच्छा आरोग्य में रहता है, ये लोग को साल पर साल प्रोग्राम बढ़ाते जा रहे हैं। किसको महिमा होता है? परमेश्वर। इसके लिए मैं पहले बोला, अरे विश्वासी प्रोग्राम करने क्या है, काय के लिए? तू परमेश्वर के लिए स्टार बनने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पेदर देखो, पेदर यीशु का साथ नहीं रहेगा तो पेदर कौन है हम नहीं जानते हैं, लेकिन पेदर यीशु का साथ रहने के कारण आज भी हम जानते हैं पेदर है ही करके। वो पेदर यीशु का साथ नहीं तो आप और मैं नहीं जानते पेदर कौन है, जानते हैं? परमेश्वर के पास मैं नहीं आता था, परमेश्वर मेरे को अभिषेक नहीं किया था। आप जानते सरोजा कौन है? नहीं जानते, नहीं जानते, मैं नहीं जानता हूं आप कौन है। लेकिन परमेश्वर का ये कनेक्शन, परमेश्वर का आत्मिक प्यार हमको स्टार बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। उसको कभी हम क्या नहीं करना चाहिए, बताया फेंका, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कैसा युदास ने किया है, कैसा युदास ने किया है। हमारा परमेश्वर हम सबको क्या बनाया है, स्टार बनाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमारा जीवन को, हमारा जिंदगी को देख के लोग जानना चाहिए आप और मैं कौन है, परमेश्वर का लोग है। एक अच्छा एक एक्सपेंसिव सेंट डालो, स्प्रे डालो, आप अंदर आने के टाइम में जाके बताने के नहीं मैंने स्प्रे डाला, मैंने स्प्रे डाला करके, उसको खुशबू क्या करना लेता है, बताते। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर का साथ आप बन करेगा, आप ये दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है, जानने लगेंगे, जानने लगेंगे। इसके लिए परमेश्वर कहता है you will be a witness for me, you will be a witness for me, John 15:27। और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। आरंभ से तुम मेरे साथ है। तुम क्या है, तुम गवाह, ये साक्षी है, तुम मेरे साक्षी। साक्षी मतलब क्या है, हाँ परमेश्वर को जाना, लोग परमेश्वर का साथ बने रहना है, साक्षी है, साक्षी है। वो अपना आप शैतान जानना लगता है, शत्रु जानना लगता है हम परमेश्वर से कितना संबंध में, कितना प्रेम में है, हम कितना अच्छा है, वो आप जाने ना जाने वो जानना लगता है। वो दुनिया जानना लगता है, हम किसको बताने की जरूरत नहीं है। वो आत्मिक के कनेक्शन भी ऐसा ही है। हमारे अंदर परमेश्वर का अभिषेक रहेगा, हम किसको बताने की जरूरत नहीं है, वो लोग जानने लगता है। ऐसा वो स्प्रे मारा तो मैं बोला आने के टाइम आपको मैं बताने की जरूरत नहीं, आप जानने लगता है। ऐसा है, लोग क्या होने लगता है, जानना लगता है। इसके लिए अपोस्तल पौल कहता है, क्या कहता है, 2 कोरिन्थियर 2:14-16। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो मसीहा में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उत्तर पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीहा की सुगंध है। कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन का की सुगंध। भला इन बातों के योग्य कौन है? हालेलुया, हालेलुया।
हम सुगंध बन के रहता है किसके लिए? उधार पाए लोग भी और किसका लोग भी? क्या लिखा है वचन में? रक्षित उधार पाए लोग भी और हाँ नाश होने लोग भी हम कैसा लोग बन कर रहता है? मसीहा का सुगंध का लोग बन कर रहता है। किसका अच्छा लगता है किसका अच्छा नहीं लगता है, डजंट मैटर। लेकिन हम मसीहा में क्या है? सुगंध है। हालेलुया हालेलुया। इसके लिए हम उसको सबको लगता है, किसका अच्छा लगता है किसका अच्छा नहीं लगता है, डजंट मैटर। किसका अच्छा नहीं लगता करके मैं यूज न करने का ऐसा नहीं है। इसके लिए अपोस्तल पौल कहता है परमेश्वर से हमने पाया ये सुगंध है, ये उद्धार पाया लोग के लिए भी है और नाश होने लोग भी है। यस ये हम बताने की जरूरत नहीं। इसके लिए मैं कहता हूँ परमेश्वर का साथ वो मिला वो कनेक्शन को हम कभी क्या नहीं करना चाहिए, हल्का नहीं समझना चाहिए। वो प्रेशियस है, वो प्रेशियस है। उसमें हम बने रहने के समय परमेश्वर कहता है उसका हाथ में बने रहने के समय समय पर वो क्या करेगा? हमको उठाएगा उठाएगा। वो थोड़ा अल्प काश के लिए देखो, लेकिन परमेश्वर देखो वो समय भी उसको क्या करता है? मित्र। वो समय भी क्या कहता है? वो उसको मित्र। हमारा परमेश्वर का प्यार है। अच्छा लोग द्रोही लोग भी प्यारा है वो। अच्छा लोग दुष्ट लोगों को भी सूर्य और बारिश देता है, देता है। वो परमेश्वर को आप में आराधना करता है। वो सच्चा परमेश्वर का हम ढूंढ कर आता है हर समय। इधर कभी मिल गया, जिंदगी बदल गया, बदल गया। हम कैसे आकाश में उतर कर आए? नहीं, ऐसे हम चर्च के जाते रहता था विश्वास में रोज कुछ ना कुछ आशा में, कुछ ना कुछ आशा में। आज मिलेगा, आज मिलेगा, ये हफ्ता मिलेगा, हर हफ्ता। कितना साल का? 15 इयर्स। 1 साल 2 साल नहीं, 15 इयर्स। एक हाउस मीटिंग मिस नहीं करेगा, एक फास्टिंग प्रेयर मिस नहीं करेगा, एक सैटरडे सर्विस मिस नहीं करेगा। फिर भी मेरे घर में मैं अकेला परमेश्वर को चुना है। कितना कठिन रहेगा सोच कर देखो, कितना कठिन रहेगा। परमेश्वर मिलकर आज कितना साल हो गया? 25 इयर्स हो रहे। आज तक परमेश्वर कुछ भी मैं आशा किया परमेश्वर दिया नहीं। ऐसा वस्तु है ही नहीं है, ऐसा चीज है नहीं है। वो परमेश्वर का हम आराधना करता है। ऐसा नहीं गया 5 साल में नहीं मिला, 8 साल में नहीं मिला, मिलने के बाद भी अभी 5 साल इनको साथ में बैठकर काम करता है, 7 साल काम करता है। ऐसा हमारा मन में हमारा परमेश्वर उठाकर खड़ा करने समय तक हम आके खड़ा नहीं रहता था। लेकिन आज देखो हम तो ये छोटा थोड़ा लोग के कितना जगह जगह में परमेश्वर खड़ा करता है, उपयोग करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो ये परमेश्वर का खड़ा रह के 10 मिनट में परमेश्वर फिर क्या करना लगता है? चार्ज करना लगता है। 10 मिनट है, आई हैव टू स्टैंड, आई हैव टू स्ट्रगल माय ओन। वो आफ्टर दैट 10 मिनट्स में परमेश्वर विल टेक चार्ज। इतना अच्छा परमेश्वर है। इसके लिए मैं कहता हूँ परमेश्वर देते हैं एक कनेक्शन को, एक संबंध को, एक आत्मिक दो प्यार को। हम कभी युदास करियत का ऐसा हल्का नहीं समझना क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमारा वो रे लोग समझना चाहिए, हमें परमेश्वर का क्या बनकर रहना चाहिए? स्टार बनकर रहना चाहिए। हमें हमारे परमेश्वर को साक्षी बनकर रहना चाहिए। आपको देखे, आपको खुशी के देखे, आपको आरोग्य के देखे, पर लोग सोचना चाहिए ये लोग का परमेश्वर कितना अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लोग का परमेश्वर कितना सच्चा परमेश्वर है। इसके लिए हम हर दिन हमारे हृदय में या विश्वास करना चाहिए, द गॉड इज माय शेफर्ड। आई वर्क साम्स में क्या कहता है वो? साम्स 23, परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मैं
कुछ घटी नहीं है। बोलो वचन Psalms 23 1-3 जोर से पढ़ो। हाँ यहोवा मेरा चरवाहा है, हाँ मुझे कुछ घटी न होगी। हाँ होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। हाँ वह मुझे सुखदाई जल के झरनों के पास हाँ। ले चलता है। है। वह मेरे जी में जी ले आता है। हाँ धर्म के मार्गों में हाँ। वह अपने नाम के निमित्त हाँ। मेरी अगुवाई करता है। हालेलुया हालेलुया। वो है हमारा परमेश्वर है, याद रखना। हम स्टार बनकर रहता है, वो शत्रु को पसंद नहीं होता है, क्योंकि वो फॉलन मॉर्निंग स्टार है। तो आपको परमेश्वर स्टार बनाता है, यू थिंक यू विल बी हैप्पी? यू वोंट बी हैप्पी। वो खुशी होएगा? उसको स्तुति करने स्थान पर उसको गिराकर परमेश्वर आपको मेरे को स्तुति करने के लिए ही इज हैप्पी? इज नॉट हैप्पी। ही वाज मॉर्निंग स्टार बनकर उधर रहता था, उसको गिरा दिया परमेश्वर ने। आपको मेरे को अभी उसका वो लेके आने लोग स्टार बनाया। यू थिंक दैट डेविल विल बी हैप्पी? नो, वो खुशी कभी नहीं रहता है। आप में स्टार बनकर रहना उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके लिए वो क्या करेगा? कुछ ना कुछ गलती ढूंढते रहेगा, हमको गिराने की कोशिश करते रहेगा, हमारे अंदर सोच डालते रहेगा, पाप डालते रहेगा, कुछ ना कुछ वो करते रहेगा। कैसा एलीशा के सामने उनको बोलता है, थोड़ा दिन में थोड़ा समय में वो जाएगा, तुम क्यों पीछे पीछे जा रहे, क्या मिलने वाले तेरे को? वो क्या बोलता है उसको? शट अप, तुम शट अप, यू जस्ट शट अप। तो ऐसा शत्रु को आप और मैं क्या बोलना चाहिए? जस्ट शट अप, जस्ट शट अप। आई नो मैं किसको फॉलो करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो कीड़ा, वो दूध को परमेश्वर हाथ नहीं दिया, आपको मेरे को हाथ दिया है। यस, इंसान ने पाप किया, परमेश्वर उतर कर आया है उसको वापस एक बार क्षमा कर कर खड़ा करने के लिए। लेकिन दूध कीड़ा, उसको परमेश्वर क्या नहीं किया? हाथ नहीं दिया, क्षमा नहीं किया। इसके लिए वो हमको, हमारा आज भी हमारा गलती के परमेश्वर क्षमा करता है। वो कपड़ा को फाड़ते हैं, उसको गुस्सा आता है। ये बार 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 ये लोग ये क्या करते, ये देता है, क्षमा कर देता है करके। लेकिन हमारा परमेश्वर प्यारा है। प्रेज द लॉर्ड। वो आज भी बदला नहीं है। इसके लिए आप और मैं क्या सोचते रहना चाहिए, क्या बोलते रहना चाहिए? Psalms 34:10। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी बड़ी वस्तु की घटी न होगी। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का खोज में रहने लोग, परमेश्वर का संग रहने लोग, परमेश्वर के प्यार को आत्मिक से एक होकर रहने लोग, कभी कुछ वस्तु को क्या नहीं होंगे? घटी नहीं होंगे। याद रखना, याद रखना, कभी नहीं, कभी नहीं। हाँ, वो तुम्हारे लिए तैयार कर सकते हैं अनेक तलवार उसको रुकाने के लिए, तेरे को नुकसान पहुंचाने के लिए, तेरे को निंदा करने के लिए, तेरे को अपमान करने के लिए अनेक रूप का तलवार बना सकता है। लेकिन परमेश्वर कहता है वो कुछ भी सफल नहीं होएगा, नहीं होएगा। धैर्य से परमेश्वर को, और परमेश्वर मेरे संग है, मेरे लिए कुछ भी चीज को कठिन नहीं है। तो शत्रु का काम है तेरे को अनेक चीज को कठिन करने क्या है, बहुत बार तेरे को निंदा करने क्या है। लेकिन याद रखना, वो कुछ भी तेरे लिए क्या नहीं होगा? सफल नहीं होगा। क्योंकि तेरा मन, तेरा विश्वास, तेरा हाथ परमेश्वर का हाथ साथ है। याद रखना। ऐसे में क्या लिखा है? 54:17
जितने हथियार हाँ तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल न होगा, कोई सफल नहीं होगा। और जितने लोग हाँ मुकद्दई होकर तुझ पर नालिश करे हाँ उन सबों से तू जीत जाएगा। हाँ यहोवा के दासों का यही भाग होगा, हाँ। और वे मेरे ही कारण हाँ। धर्मी ठहरेंगे। हाँ। यहोवा की यही वाणी है। हाँ। वो आदमी रहने दो, वो औरत रहने दो, वो कुछ भी रहने दो, शत्रु का कौन सा भी बड़ा आलोचना रहने दो, परमेश्वर कहते हैं वो कुछ भी सफल नहीं होएगा, नहीं होएगा। याद रखना, कभी नहीं होएगा। हम आरोग्य में रहने की आशा करते क्या नहीं, लेकिन परमेश्वर का आशा है आप आरोग्य में रहने क्या है, क्योंकि आप और मैं परमेश्वर का क्या है, एक डिस्प्ले। एक दुकान में बाहर क्या कलर करता है, एक मैनिक्योर। उसको कितना अच्छा ड्रेस करके रखेगा, वो देखे हम वो शॉप पे जाता है साड़ी लेने के लिए, है कि नहीं? ऐसा आपको मेरे को देखे लोग परमेश्वर को क्या करना चाहिए, हाँ, इसके लिए परमेश्वर आपको मेरे को अच्छा आरोग्य देके, खुशी देके, शांति देके, ऐश्वर्य देके ये पृथ्वी को पर रखने के लिए आशा करता है। आप और मैं उसका कोई क्या है, डिस्प्ले। यस, आप और मैं उसका डिस्प्ले। हम एडजस्ट करने के लिए, जीने के लिए आशा करेंगे, तभी उसको वो इच्छा नहीं है, परमेश्वर का वो इच्छा नहीं है। परमेश्वर का आशा है हम अच्छा आरोग्य में रहे, खुशी में रहे, शांति में रहे, अच्छा ऐश्वर्य में रहे, अच्छा प्यार से रहे, और बहुत लोग वो देखे, वो परमेश्वर का इच्छा है, वो परमेश्वर का इच्छा है। इसके लिए परमेश्वर कहता है कितना भी उसका विरोध प्लान करने दो, वो एक चीज रहने दो, एक इंसान रहने दो, एक आदमी रहने दो, एक औरत रहने दो, वो कभी क्या नहीं होगा, सफल नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि हमारा हाथ किसका है, किसका साथ है, हमारा फोकस उसके ऊपर है। हम वो कनेक्शन में रहता है, वो बेटी के साथ हमारे चार्ज में रहता है। हम ये कुछ भी हमको क्या नहीं कर सकते, तकलीफ दे सकते हैं, हाँ, हमारे बच्चे को दुख दे सकते हैं, हमारे बच्चे को और हमको निंदा कर सकते हैं, डजंट मैटर, बट तुम एक दिन हारने वाला है। वो विश्वास करके हम क्या करना चाहिए, वो कुछ भी मेरे लिए क्या नहीं होगा, सफल नहीं होगा। साम्स में देखेंगे 34:19, हम थोड़ा तकलीफ आने में, थोड़ा दुख आने में, थोड़ा संकट आने में हम क्या करते हैं, हम वो कनेक्शन के तोड़ देता है, हम वो संबंध के तोड़ देता है, हम वो संबंध मांगते नहीं सोचता है। वो परमेश्वर का इच्छा नहीं है। परमेश्वर का इच्छा हम सब एक आत्मिक कनेक्शन है, हाँ? एक परमेश्वर का, एक परिवार का संबंध में रहना परमेश्वर का आशा है। ये परमेश्वर जानता है, वो हमको, हम बुद्धिमान करके हमारा परमेश्वर हमको चुना नहीं है, नहीं तो वो हम कुछ उसको देगा करके भी चुना नहीं, हमको चुनने के टाइम देने के लायक ही नहीं था। उसका प्यार से हम पाए हैं, ना लेने वाला देने वाला बनाया है, हालेलुया, उसका प्यार बनाया है। नहीं तो हम परमेश्वर का आने के समय क्या था, सब अपना अपना सोच कर देखो, कुछ भी नहीं था। संकट में, दुख में, कुछ बीमारी में, कुछ कमीपन में, कुछ शांति के लिए हम आए था, लेकिन हमारा परमेश्वर वो सब कुछ दिया है। वो संबंध को, वो कनेक्शन को, स्टार देखो, तारा आकाश में रहने तक उसका रिस्पेक्ट है, वो स्थान को खो जाता है, वो ऐश बन जाता है, वो ऐश। फॉलन स्टार कभी दिखते ना,
वो दिखते किधर, क्या दिखता है, दूर जाके कैसा गिरता है, एक ऐश बनकर गिरता है। वो तारा उधर रहता है, इट्स रिस्पेक्ट। ऐसा हम परमेश्वर का हाथ में बने रहने समझता है, हमारे लिए वैल्यू है, हमारे लिए वैल्यू है। Once we leave his hand, हम ऐश है, कुछ लाभ का नहीं। स्टार मतलब क्या है वो भी हम समझ रहे हैं। स्टार उसका साथ कनेक्शन में रहने समझता है, हम स्टार है, हम तारा है। उधर से हट गया, फिर वो तारा कुछ है, नाम है नहीं, नाम नहीं है। इसके लिए हम कभी तक हमारे परमेश्वर का वो दिया वो कनेक्शन में, वो आत्मिक प्यार में, वो परिवार में एकता में, एक सभा में एकता में आत्मा से उसका आत्मा में बंद करेगा, शैतान को हमारे ऊपर अथॉरिटी नहीं है, अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है। अनेक संकट आ सकता है, कैसे भी क्या वचन में 34:19 धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है। नहीं बोला परमेश्वर ने, वचन में किधर बोला धर्मी की संकट ही नहीं है, विश्वासी की दुख ही नहीं है, परमेश्वर का लोक का जीवन में कभी पने नहीं है, ऐसा कभी परमेश्वर नहीं कहता है। वो संकट आ सकता है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वेरी इंपॉर्टेंट वो समय है, हम परमेश्वर दिया आत्मिक से बने रहना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे लोग को वो समय है, हम वो कनेक्शन को छोड़ देता है, तुच्छ जानना लगता है। एक दो करके लिखा है, अनेक करके लिखा है। अभी एक बार आया, अभी नहीं आएगा ऐसा नहीं है, बार बार आ सकता है, बार बार आ सकता है। लेकिन वो समय है हम वो आत्मिक के कनेक्शन में हमारे परमेश्वर का संग बनकर रहना बहुत बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर सबसे हमको क्या करेगा, मुक्त करेगा। उसके लिए तो ये जीवित वचन को हमारे हाथ में हमारा परमेश्वर दिया है। ये जीवित वचन को पकड़ के आप और मैं स्टार बनने क्या है, वचन में लिखा है फिलिपियर 2:14 ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। हालेलुया, हालेलुया। ये दुनिया में आप प्रकाश बनकर रहना चाहिए, इसके लिए परमेश्वर ये जीवित वचन को आपको मेरे को दिया है। वो समय जीवित वचन को पकड़कर आप क्या होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए। लो समय, अकेला समय, दुख समय, संकट का समय है, कौन सा वचन को पकड़कर तुम प्रकाश होने के लिए परमेश्वर हमारे हाथ में दिया है, ये जीवित वचन को, ये जीवित वचन को हम पकड़कर, वो जीवित वचन कौन है, ये यीशु स्वर्ग से उतर कर आया वचन है वो, ये पृथ्वी को पूरा करके जय पाया वचन है वो। उसको हम पकड़कर हम की जीतना क्या है, जीतना क्या है, वो प्रकाश बनने क्या है, वो वचन का साथ बने रहेगा और प्रकाश बनेंगे, बनेंगे। क्या करेंगे, करेंगे। आदि से दुनिया में क्या था, अंधकार था, परमेश्वर तारा को बनाया, क्या हो गया, उधर प्रकाश होने लगा। अभी भी रात को देखो, तारा नहीं तो क्या दिखाएगा, अंधेरा। तो तारा परमेश्वर बनाए क्यों, प्रकाश के लिए, प्रकाश के लिए। इसके लिए परमेश्वर कहते हैं आप प्रकाश बनकर रहना, उसका इच्छा है, उसके लिए जीवित वचन को दिया है। उसको पकड़कर आप और मैं क्या होने क्या है, प्रकाश बनने क्या है, प्रकाश बनने क्या है। जेनेसिस 1:14 देखो। फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात
से अलग करने के लिए हाँ आकाश के अंतर में हाँ ज्योतियां हो हाँ और वे चिन्हों हाँ। और नियमित समय हाँ। और दिनों और वर्षा के कारण हो। काय के लिए? चिन्ह के लिए। तो व्यत्यास परमेश्वर हो, आगे आकाश में रात और पगल और वो तारा और ये सब दिया काय के लिए? चिन्ह बन करने के लिए। यस, या इसके लिए परमेश्वर कहता है ये दुनिया में अंधकार घोर अंधकार होएगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का सूर्य उदय होएगा, तुम प्रकाश बनेगा। तो पूरा चारों ओर क्या रहेगा? अंधकार रहेगा। तुम्हारे ऊपर वो जीवित वचन रहने के कारण तुम प्रकाश बनकर रहेगा। भैया ईसाई 60 में लिखा है ना, मुझको बार बार मैं आपको बता रहे वो वचन। दुनिया में अंधकार होएगा, घोर अंधकार होएगा, लेकिन ये जीवित वचन का आप में पकड़ के खड़े रहने के टाइम आप प्रकाश होएंगे, आप चिन्ह बन करेंगे। अंधकार में रहने लोगों को चिन्ह बन करेंगे। परमेश्वर ये सब को समय क्यों बनाया? ये तारे, ये मून, ये सूर्य, ये सब क्यों बनाया? चिन्ह, साइन एंड वंडर। ऐसा ये दुनिया में पूरा अंधकार होने के समय आपको और परमेश्वर का क्या होगा? सूर्य उदय वाह, प्रकाश। तो आपको और प्रकाश लोग देखेंगे। इसके लिए आप और मैं कौन है? वो टाइम भी लोगों को स्टार है, स्टार है। ये लोग का साथ परमेश्वर है करके लोग आपको बस आएंगे क्या देखने के लिए? आपका आरोग्य के बारे में पूछने के लिए। इतना खुशी से आप लोग रहते कैसा है? इतना कठिन का समय भी आप लोग अच्छा पुस्तु रहते कैसा है? इतना उम्र में भी अच्छा आरोग्य में रहते कैसा है? लोग आश्चर्य होंगे, आश्चर्य होंगे। ऐसे 60 पढ़ो, क्योंकि परमेश्वर को और नजर रहता है। वो लोग कभी मुंह काला नहीं होता है, वो लोग कभी लक्षित ही नहीं होता है। वो लोग का मुंह क्या होएगा करके वचन में लिखा है? प्रकाश होएगा, प्रकाश होएगा, प्रकाश होएगा। तो तुम्हारा फोकस वो परमेश्वर को रहेगा, तुम्हारा मुंह में वो चमको प्रकाश दूसरा लोग देखेंगे, देखेंगे। पढ़े ऐसे 60 वर्ष 2 भी पढ़कर फिर जाना है। देख देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। हालेलुया। तो तुम क्या बन करेंगे उधर? तारा, प्रकाश। तो परमेश्वर अंधकार में हमको अलग करके क्या करने के लिए अलग किया? प्रकाश बनने के लिए। आप और मैं प्रकाश बनते रहने के लिए जीवित वचन को दिया है। तो हम ये जीवित वचन को पकड़ कर रहेगा, प्रकाश बन करेगा, और आप और मैं उसको क्या बने रहेगा? साइन बन करेगा, चिन्ह बन करेगा। ऐसा ये वही कहता है। ऐसा क्या कहता है? ऐसा 8:18 देख देख मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से जो सिय्योन पर्वत पर निवास किए रहता है इस्राएलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार है। हालेलुया। कभी कितना साल का पहले ऐसे नबी बोलकर गया है। कौन है? परमेश्वर के लिए चिन्ह और साइन और चमक, ज्योति, प्रकाश, तारा बनकर इन लोग परमेश्वर दिया दुख, परमेश्वर दिया चुना संबंध, परमेश्वर बनाया परिवार, परमेश्वर चुना लोग। इतना लोग रहता होगा, लेकिन वो जगह में परमेश्वर 12 लोग चुना। ऐसा परमेश्वर कहता है आज भी, बुलाया बहुत कम। परमेश्वर कहते हैं लिटिल फ्लॉक हियर नॉट। पिता परमेश्वर ने आलोचना कर दिया तुम्हारे लिए राज्य देने के लिए कहता है वचन। तो हमारे लिए बड़ा भीड़ मांगते ऐसा नहीं है।
हम अच्छा लोग थोड़ा लोग रहेगा तो भी बस हम ये दुनिया की ला सकता है। 2 दिन क्षमा होता है, उधर नहीं हूँ परमेश्वर कहता है। वो 2-3 लोग बड़ा लोग कहते परमेश्वर नहीं कहता है। इधर बड़ा बहुत लोग रहेगा, उधर में 2-3 अच्छा आत्मिक कनेक्शन में, एकता में, एक विश्वास में बहुत बड़ा कार्य कर सकता है, बहुत बड़ा कार्य कर सकता है। क्योंकि वो परमेश्वर, वो अभिषेक हमारे बीच में आना लगता है। वो हमको अनेक बीमारी से अलग करना लगता है, बुराई से अलग करता है, अक्रम से अलग करता है, कमीपन से अलग करता है, हर बुराई से हमको अलग कर देता है। ये क्या ना वचन में जॉन 16:13, फिर वो हमको किसमें चलाएगा? सत्य में चलाएगा, सत्य में चलाएगा। हमें पाप से हमको अलग कर देगा, बीमारी से अलग कर देगा, दरिद्री में से अलग करेगा, अलग कर देगा। परंतु जब वह मतलब कौन है? सत्य का आत्मा आएगा, सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, सत्य का मार्ग बताएगा। क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर 1 को 2 3 क्षमा होता है, उधर में रहूंगा कहता है। वो लोग और फिर परमेश्वर आने वाला कार्य को बताते रहेगा, बताते रहेगा, बताते रहेगा। वो प्रसन्न आना लगता है, तेरे को पाप से अलग कर देता है, बीमारी से अलग कर देता है, दरिद्री से अलग कर देता है। फिर वो सत्य मार्ग में चलाना लगता है, वही सत्य मार्ग है। उसमें चला कर फिर क्या करता है? आने वाला कार्य को भी बताना लगता है। यही है गुड न्यूज़ है हमारे लिए, यही न्यूज़ है परमेश्वर से। वो आता है वचन में लिखा है, साम्स पढ़ो, साम्स 103:2। यही है विश्वासी लोग का जीवन में आने वाला मैसेज है, न्यूज़ है। ब्रेकिंग न्यूज करके डालते ना फिल्म में, न्यूज 24 आवर्स रहता है, ब्रेकिंग न्यूज करके कभी आता है, फ्रेश न्यूज है ना, और सीरियस न्यूज, एवरीबडी टू नोट द न्यूज, दैट इज कॉल्ड ब्रेकिंग न्यूज। तुम्हारे लिए मेरे लिए ब्रेकिंग न्यूज क्या है? साम्स 103:2। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को न भूलना। वो 1-2 नहीं किया हमारे जीवन में, हमारे जीवन में बहुत कुछ किया है। पाप में छुटकारा दिया, बीमारी में छुटकारा दिया, मृत्यु पर छुटकारा दिया, दरिद्र में छुटकारा दिया। बहुत कुछ हमारे जीवन में करता है, करते रहेगा। यही हमारे लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है। वो किया सहल बहुत कुछ किया है, और वो बहुत कुछ कर सकता है हमारे जीवन में। हम कभी उसको क्या नहीं करना चाहिए? भूलना नहीं चाहिए। वो हमारे जीवन में, हमारे जिंदगी में, हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे सभा में 1-2 कार्य नहीं किया है, बहुत कार्य किया है और करेगा। इसके लिए हम क्या नहीं करना चाहिए? वो संबंध को, वो प्रेम को, वो कनेक्शन को हम कभी क्या नहीं करना चाहिए? तोड़ना नहीं चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ो वापस एक बार। Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. All his benefits. Old benefits का अंदर एक नया benefits का चाबी है। Remember that.
If you remember that only, you will get new benefit. ओल्ड बेनिफिट का अंदर है, नया बेनिफिट का की परमेश्वर रखा है। दावीद गोलियत को सामने खड़ा रहने के समय है, तो दावीद कहता है, मैं मेमना चलाने के टाइम लायन आया था, बैर आया था, उसको पर मैंने चाहिए पाया, ये गोलियत क्या है? हालेलुया, हालेलुया। गोलियत का जीतने के चाबी परमेश्वर ने वो उधर ही रख दिया है। ऐसे हमारे लिए, हमारे जीवन में परमेश्वर किया पहला कार्य का अंदर ही है, अभी आने वाला कार्य का चाबी है। वचन में पढ़ो 1 Samuel 17:34-37। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता, मार डाला था, और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता, तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह खतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। हालेलुया। ये दावीद को न्यू बेनिफिट को चाबी परमेश्वर किधर रखा? ओल्ड बेनिफिट का अंदर ही रखा था, क्योंकि ओल्ड बेनिफिट का अंदर ही परमेश्वर कल जीतने का चाबी रखा है। इसलिए लोग यर्दन नदी पास करके जाने के समय परमेश्वर कहता है, 12 पत्थर लेके जाओ, पत्थर लेके जाओ। ये लोग 12 पत्थर भी लेके उठाकर जाता है यर्दन नदी के ओर। तो पूछता है, क्यों परमेश्वर? तो परमेश्वर कहते हैं, कल तुम्हारे पुत्र को बोलना। परमेश्वर, हाँ ये पत्थर छिन्न गए, कैसा यर्दन नदी के पास करके लेके आया, तुम बताओ। तो तुम्हारा बेटा उसको विश्वास करेगा, वो परमेश्वर को पर विश्वास करेगा, और मैं उसको परमेश्वर बने रहेगा। ऐसा हमारे जीवन में हमारा परमेश्वर किया कार्य को, परमेश्वर किया क्षमा को, परमेश्वर दिया आशीष को, परमेश्वर किया छुटकारा को हमारा बच्चों को बताना बहुत जरूरी है, बताना बहुत जरूरी है। We are thinking that is a shame. It's not a shame. You are glorifying your Lord. You are glorifying your Lord. That's why your children doesn't know the difficult, doesn't know the power of the Lord. ऐसा गिदोन परमेश्वर को पुकारता है। मेरा दादा पार्टी ने बोला था, मिस्र देश से लाल समुद्र आलो करके आपने लेके आया, वो परमेश्वर आज किधर है? परमेश्वर उतर कर आया। हमारा बच्चा लोग आज ये सत्य मालूम नहीं पड़ता है, हमारा जीवन में हमारा परमेश्वर कैसा कैसा संभाल कर लेके आया है, कैसा कड़ा किया गया, कैसा आशीष दिया गया, कैसा जीता है, हम बताते नहीं है। इधर परमेश्वर कहता है, जोशुआ 4:2-6 पढ़ो। प्रजा में से 12 पुरुष अर्थात गोत्र पीछे एक पुरुष को चुनकर यह आज्ञा दे, तुम यर्दन के बीच में जहाँ याजकों ने पांव धरे थे, वहां से 12 पत्थर उठाकर अपने साथ पार ले चलो, और जहाँ आज की रात पड़ाव होगा वहीं उनको रख देना। तब
यहोशू ने उन 12 पुरुषों को हाँ जिन्हें उसने इजरायलियों के प्रत्येक गोत्र में से छांट कर ठहरा रखा था, हाँ बुलवाकर कहा, हाँ तुम अपने परमेश्वर यहोवा के संदूक के आगे हाँ यरदोन के बीच में जाकर हाँ इजरायलियों के गोत्रों की गिनती के अनुसार हाँ एक एक पत्थर उठाकर हाँ अपने अपने कंधे पर रखो, हाँ जिससे यह तुम लोगों के बीच चिन्ह ठहरे। हाँ और आगे को हाँ जब तुम्हारे बेटे यह पूछे पूछे इन पत्थरों का क्या मतलब है, हाँ तो क्या बोलना 21 से 26 तक 24 तक पढ़ो। तब तुम उन्हें यह उत्तर दो उत्तर दो कि यरदोन का जल हाँ। यहोवा की वाचा के संदूक के सामने से हाँ 2 भाग हो गया था, हाँ क्योंकि जब वह यरदोन पार आ रहा था हाँ तब यरदोन का जल हाँ। 2 भाग हो गया। हाँ अतः वे पत्थर इज़राइल को सदा के लिए हाँ। स्मरण दिलाने वाले हाँ। ठहरेंगे। पूरा पढ़ो। यहोशू को की इस आज्ञा के अनुसार हाँ इजरायलियों ने किया, हाँ जैसा यहोवा ने यहोशू से कहा था, हाँ। वैसा ही उन्होंने इजरायली गोत्रों की गिनती के अनुसार हाँ। 12 पत्थर यरदोन के बीच में से उठा लिए हाँ। और उनको अपने साथ ले जाकर हाँ। पड़ाव में रख दिया। हाँ। और यरदोन के बीच जहाँ याजक वाचा के संदूक को उठाए हुए हाँ। अपने पांव धरे थे, हाँ। वहाँ यहोशू ने 12 पत्थर खड़े कराए। हाँ। वे आज तक वही पाए जाते हैं। हाँ और याजक संदूक उठाए हुए हाँ। उस समय हाँ। तक यरदोन के बीच खड़े रहे, जब तक वे सब बातें पूरी न हो चुकी हाँ। जिन्हें यहोवा ने यहोशू को लोगों से कहने की आज्ञा दी थी। हाँ। तब सब लोग फुर्ती से पार उतर गए। हाँ। और जब सब लोग पार उतर चुके हाँ। तब याजक और यहोवा का संदूक भी हाँ। उन्हें देखते पार हुए। हाँ। परमेश्वर क्यों वो पत्थर लेके जाने के लिए कहता है? कल तुम्हारा बच्चा को पूछेगा, तुम उसको बताना। कैसा परमेश्वर हम लोग को यॉर्दन नदी से पार करके लेके आया, लाल समुद्र से पार करके लेके आया, ये याद का चिन्ह क्यों बताना। हम हमारे परमेश्वर हमारे जिंदगी में कैसा कैसा लेके आया, हमारे बच्चा को बताना बहुत जरूरी है। हमारे बच्चा को मालूम होना चाहिए, तो हमारे बच्चा को परमेश्वर के ऊपर भरोसा आएंगे, धैर्य आएंगे, विश्वास आएंगे। नहीं तो बच्चा लोग समझते हैं हम पहले से ऐसा ही, हम पहले से ऐसा नहीं है। हम 17 साल परमेश्वर से बिना पास्टर प्रेम करता था। कैसा मैं बार बार मेरे बारे में आपको बता रहे, आप जानता है, ऐसा आपका कहानी, आपका परिवार जानना, आपका बेटा बेटी जानना जरूरी है, जरूरी है। शर्म लगता है, शर्म मत करो। तुम तरतरी में था, तुम गर्व नहीं था, तुम सोने के वो नहीं था, शादी करने के कोई लायक आता नहीं था, तुम ऐसा था, तुम ऐसा था, तुम ऐसा था, बोलने की शर्म लगता है? शर्म मत करो। उसमें परमेश्वर का महिमा होता है, उसमें तुम्हारा बेटा बेटी को विश्वास बढ़ता है, उसमें तुम्हारा परमेश्वर को धैर्य आने लगता है। लेकिन हमको क्या शर्म लगता है? हम नो हमारा घर में हम ऐसा कुछ नहीं, हम सब ऐसा ही था, आज हम ऐसा ही है।
वो याद रखना बहुत बहुत जरूर है। वही परमेश्वर कहता है तुम आज ये लेके जाना, जाके खड़ा करो, कल तुम्हारा बेटा बेटी पूछेगा तुम बताना। तो हमारा जीवन में, हमारे जिंदगी में आया दुख दर्द, हम पास का करके आया, चीत कर आया कठिन, हमारा बच्चा लोग को मालूम होना बहुत बहुत जरूर है, बहुत बहुत जरूर है। तो हमारा बच्चा कल गिदोन कैसा प्रार्थना करेगा, गिदोन कैसा प्रार्थना करता है, देखो उधर वचन जजेस 6:30। हम हमारा बच्चा लोग काम किसी से कम नहीं है। यू ऐसा जवाब दो, तुम ऐसा जवाब दो, नारी को बेचता है। गिदोन ने उससे कहा, हाँ हे मेरे प्रभु, हाँ विनती सुन, हाँ, यदि यहोवा हमारे संग होता यहोवा हमारा संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती, क्यों पड़ती, और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हाँ हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, हाँ क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? हाँ। वे कहाँ रहे? हाँ। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया हाँ। और मिघानियों के हाथ हाँ। कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। कैसा वो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, वो परमेश्वर किधर है, कहाँ है, हमको क्यों वो परमेश्वर आज त्याग दे दिया है। वो लोग कैसा मिस्र देश में बाहर लेके आया है, वो कितना बड़ा काम है, कितना प्यारा परमेश्वर है। आप आज किधर है? तो हमारा तकलीफ, हमारा दुख, हम कैसा पढ़ा करके आया, वो हमारा परमेश्वर को बताएंगे, बच्चों को बताएंगे तो कल बच्चा लोग परमेश्वर के ऊपर ऐसा भरोसा करेगा, वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेगा। लेकिन हम अनेक लोग, हम वो नहीं बताता है, हम ये सिखाते हैं हम किसी से कम नहीं। हाँ, we are like that, we are like this, we are like that, we are like that, we are कुछ ही नहीं है। परमेश्वर जानता है तू क्या है, वो जानता है तुमको कौन सा कचरे से उठा के शुद्ध किया है, कौन सा कचरे से उठाकर उसका परिवार बनाया है, वो जानता है। हम कुछ भी अच्छा नहीं है और परमेश्वर अच्छा है, ऐसा बोलने की सीखो। तुम्हारा मम्मी डैडी हम कुछ भी नहीं है, हमारा परमेश्वर अच्छा है, उसको भाई मानो, ऐसा सीखो, ऐसा सीखो, है नहीं? हम उल्टा सिखाते हैं और बच्चे लोग क्या चर्च में सुनते हैं वो भूल जाता है। चर्च में कभी वो नहीं सिखाते हैं। चर्च में हमेशा प्यार में रहो, तुम लोग एकता में रहो, यूनिटी में रहो, पवित्र आत्मा का काम है वही है। वो आएगा पिता का, यीशु का इच्छा को क्या है वही बताएगा, वही बताएगा, याद दिलाएगा वो सब। पिता का इच्छा क्या है? आप और मैं स्टार बने रहे, आप और मैं बहुत लोग परमेश्वर को लेके आए, हमारा आरोग्य, हमारी खुशी, हमारी शांति देके अनेक लोग परमेश्वर को धन्य करे, वो परमेश्वर का इच्छा है। परमेश्वर का इच्छा नहीं हम एक का मुंह एक नहीं देखने का, वो परमेश्वर का इच्छा है, वो शैतान का इच्छा है। परमेश्वर का इच्छा तो वचन में लिखा, सब मिलकर सभा में खाना बनाकर खाया करके लिखा है। हालेलुया, वो लिखा है एक्स में, सब मिलकर एक परिवार बनकर रहता था करके लिखा है। सबका सब मिलकर वही लिखा ना, वो स्थान को भी हमको देके आया इस्राएल में। हम कितना कोशिश करेगा हम एकता में रखने का, हम एकता में रखने का, लेकिन इधर ही सीखता है इतना है, बस अपना अपना कहेगा, बस हम में स्टार है। किसका स्टार है? किसका स्टार बनकर है? क्या फॉलन एंजल का नहीं, परमेश्वर का स्टार बनकर रहना, वही याद रखना। ये बुरा क्वालिटी सिखाते हैं, एकता को तोड़ने का, एकता से दूर रहने का, परमेश्वर का अभिषेक से दूर, परमेश्वर के लोग से दूर, वचन से दूर, सत्य से दूर, ये फॉलन एंजल का काम है। मैं आज भी कहता हूँ
सत्य वचन को पकड़कर जीत कर हम स्टार बनकर परमेश्वर के लिए अनेक लोगों का सत्य दिखाने वाला बनना चाहिए। वो परमेश्वर का तारा बनता है, वो तारा बनता है। हमारे घर में स्टार बनने में नहीं, हमारे घर में लोग को दिखाना चाहिए मेरे घर में यीशु जन्म लिया है। हालेलुया, हालेलुया। तारा आके स्टार आके तुम्हारा घर में रुकता मतलब तुम्हारा घर में कौन जन्म लिया है? यीशु ने जन्म लिया है। वो घर, वो परिवार कैसा रहना चाहिए? वो घर में पहला क्या उतर कर आता है? शांति। वो शांति का राजा, वो किधर आता है? उधर शांति आता है, उधर खुशी आता है, उधर जॉय आता है, उधर पीस आता है, उधर धीरज आना लगता है, उधर प्रेम आना लगता है। तो क्या क्या स्वभाव आत्मा का है वो सब उधर उतर कर आना लगता है। लेकिन हमारे घर में स्टार है, लेकिन हम आजू बाजू उसका मुंह इसका मुंह, ये 2021 में सब रूट से यीशु का नाम से निकल कर जाने क्या रूट से 2022 से क्या होने क्या है? क्या होने क्या है? एकता, एकता, एक मन, एक विचार, एक सोच हमारे अंदर है ना, बहुत बहुत चल रहे हैं। तो आने वाला साल और हम बहुत कुछ परमेश्वर के लिए साक्षी बना सकता है, साक्षी बन सकता है, और बहुत कुछ हम जय पा सकता है, आशीष पा सकता है, खुशी पा सकता है, आरोग्य पा सकता है, सब कुछ पा सकता है, सब कुछ हमारे परमेश्वर को पा सकता है। ये परमेश्वर का इच्छा है। आप और मैं हमेशा उसका क्या बने रहे? डिस्प्ले, डिस्प्ले। तुमको देख के जाना चाहिए कितना देखो एकता है, देखो हमारा सोसाइटी सोचना चाहिए ये लोग के अंदर कितना एकता है, ये लोग के अंदर कितना प्रेम है, ये लोग कितना आशीष में, खुशी में, शांति में है ये लोग। हमें ये लोग वो बोलना चाहिए, तुमको देखे वो बोलना चाहिए। तो परमेश्वर तुम्हारे घर में क्या हो गया है? जन्म लिया है। तो आने वाला साल ये सब परमेश्वर अलग कर देगा, बुराई का अलग कर देगा, बीमारी का अलग कर देगा, कमीपन का अलग कर देगा, अशुद्ध का अलग कर देगा, और क्या में रखेगा? शांति, पीस, खुशी। रिजॉइस, 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 रिजॉइस स्पिरिट, रिजॉइस स्पिरिट रहेगा, रिजॉइस स्पिरिट रहेगा।